या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, प्रजापति दक्ष ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया था। उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया, साथ ही साथ देवी की शर्त को भी नहीं माना। इसलिए मां सती ने हवन अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन उनके जाने से भोलेनाथ बहुत दुखी हो गए थे। इसलिए उन्होंने पार्वती के रूप में नया जन्म लिया। वो पर्वतों के राजा हिमावन और रानी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में आईं। अब एक बार क्या हुआ था कि जब पार्वती अपने यौवन काल में पहुंची थीं, तो वहां एक बार उनके महल में देवर्षि नारद आए। राजा हिमावन के कहने पर उन्होंने मां पार्वती का भाग्य देखा और उनसे कहा कि पार्वती का विवाह किसी वैरागी से होगा। उनकी ये बात सुनकर मैना और हिमावन दोनों ही डर गए थे। महलों में रहने वाली उनकी बेटी कैसे वैरागी के साथ रहेगी, ये सोचकर वो दोनों चिंता करने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने उनसे कहा कि अगर पार्वती जी दुनिया के सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े अघोरी भगवान शिव की पूजा करेंगी तो उनकी परेशानी जरूर हल हो जाएगी। फिर क्या था, नारद जी के ऐसा कहने पर पार्वती ने भगवान शिव की भक्ति करना शुरू कर दी। दीदी, क्या महादेव उन्हें पहचान गए थे? क्या वो जान गए थे कि वही उनकी सती थी? तुम्हारे इस सवाल का जवाब बहुत पेचीदा है सुमन। ये जानने के लिए तो आगे की कहानी को बहुत अच्छे से सुनना होगा। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तो नारद मुनि के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव की पूजा करने की ठान ली थी। अब हुआ ये कि उन दिनों भगवान शिव गंगावतरण नाम की हिमालय की एक चोटी पर तपस्या कर रहे थे। जब राजा हिमवान को ये पता चला कि शिव उन्हीं के राज्य में है, तो वो उनके दर्शन करने के लिए पार्वती जी के साथ वहां पर चले गए। उन्होंने वहां शिव जी से विनती की कि वो पार्वती को उनकी सेवा करने दें। पहले तो शिव जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? अब इस बात का असली कारण क्या था, ये तो भगवान शिव ही जाने। लेकिन उन्होंने राजा हिमवान से ये कहा कि वो एक स्त्री को अपनी सेवा नहीं करने देना चाहते, क्योंकि नारी योगियों की तपस्या में माया जैसा काम करती है। लेकिन उनकी ये बात पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उनसे तर्क वितर्क किए। शिव जी को उनकी बातें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उन्हें अपनी भक्ति करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने के बाद से पार्वती जी शिव जी की सेवा करने लगी। लेकिन उनकी इस तपस्या में एक विघ्न आ गया, जिसने पार्वती जी को भगवान शिव से बहुत दूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ था दीदी? वो जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घकृत शेखराम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम परम वंदना पल्लवराधराम कांत कपोला पीना पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्ननाभि नितंबनीम। सुमन, राघव, अभी जो मैंने तुम्हें सुनाया वो माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र है। खैर, अब हम हमारी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवी पार्वती उनकी सेवा करने लगी। जैसे जैसे वो शिव जी के साथ समय बिता रही थी, वैसे वैसे उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में याद आता जा रहा था। अब इसी बीच क्या हुआ
कि ब्रह्मा जी का वरदान मिलने के कारण ताड़कासुर नाम का एक राक्षस तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसके आतंक के कारण सभी देवता और इंसान परेशान हो गए। सब उससे युद्ध करते, लेकिन उसे मिले वरदान के कारण उसे हराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। ऐसा क्या वरदान मिला था ताड़कासुर को? सुमन, ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को वरदान दिया था कि उसे शिवजी के बेटे के अलावा और कोई भी नहीं मार सकेगा। अब यहाँ एक ओर सब लोग ताड़कासुर से आतंकित थे, तो दूसरी ओर पार्वती जी को अपने आदि शक्ति होने की बात याद आ गई थी। दीदी, फिर तो बात आसान हो गई होगी ना? पार्वती जी ने शिवजी को बता दिया होगा अपने बारे में और उनकी शादी हो गई होगी। राघव, ये कहानी इतनी ही आसान होती तो दुनिया के सबसे पवित्र प्रेम कहानियों में से एक नहीं बनती। अभी तो शिवजी और पार्वती जी को एक लंबा सफर तय करना था। सुमन, राघव, जैसा कि मैंने बताया था, माँ पार्वती को अपने आदि शक्ति होने के बारे में याद आ गया था, लेकिन वो दुविधा में थी कि वो शिवजी को इस बारे में बताएं तो कैसे। कितनी मुश्किल रही होगी ना दीदी माँ के लिए। वो घड़ियां जिससे वो प्रेम करती थी वो उनके सामने थे, पर वो चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। सही कहा सुमन। इंसान को लगता है भगवान होना आसान है, लेकिन जितना बड़ा भगवान का पद होता है उससे भी बड़े दुख झेलने पड़ते हैं उनको। दीदी, फिर आगे क्या हुआ? तो ताड़कासुर के आतंक के कारण देवता अब सब्र नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि पार्वती जी और शिवजी का जल्द से जल्द मिलन हो और उनका बेटा भी हो जाए। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्या किया इंद्रदेव ने? इंद्रदेव ने कामदेव को आज्ञा दी कि वो जाकर पार्वती जी की मदद करें शिवजी को पाने में। पर दीदी, दो लोगों की प्रेम कहानी में कोई तीसरा इंसान क्या कर सकता है? यही बात तो इंद्रदेव को समझ नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने कामदेव को कहा कि वो शिवजी पर अपने बाण का इस्तेमाल करें। इस बाण से वो शिव में काम की भावना जगाना चाहते थे, लेकिन जब कामदेव ने ऐसा किया तो वो हो गया जिसने शिव और पार्वती के मिलन को और मुश्किल कर दिया। तो इंद्रदेव के कहने पर कामदेव उस जगह पर आ गए थे जहां महादेव तपस्या कर रहे थे। वहां पार्वती जी भी मौजूद थी। कामदेव वहां पर गए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि वो उनकी मदद करने आए हैं। पार्वती जी इससे पहले कि कुछ समझ पाती, कामदेव ने वहां बसंत ऋतु को बुला लिया। बसंत ऋतु के आने से वहां का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। उसके बाद कामदेव ने अपना फूलों का बाण निकाला और महादेव पर चला दिया। फिर क्या हुआ दीदी? कामदेव को लग रहा था कि उनका बाण काम कर जाएगा, उनका बाण शिव के दिल में प्यार जगा देगा। लेकिन जैसे ही उनका बाण शिवजी को लगा, शिवजी ने आंखें खोल लीं और उनकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। शिवजी कामदेव की इस हरकत पर इतना गुस्सा हुए थे कि उनकी आंखों में जैसे गुस्से की आग उतर आई थी। कामदेव तो वो देखकर बहुत डर गए होंगे ना दीदी? हाँ, वो इतना डर गए थे कि वो डर के मारे कांप रहे थे। फिर क्या हुआ? जब महादेव की नजर कामदेव पर पड़ी और उन्हें समझ आया कि कामदेव ने उनका ध्यान भंग किया था, तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल ली और कामदेव को भस्म कर दिया। क्या कामदेव को भस्म कर दिया? हाँ राघव, इसके आगे जो कहानी में मोड़ आया है उसने पार्वती जी की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। पार्वती जी को कितना बुरा लगा होगा ना दीदी कि उनके कारण कामदेव भस्म हो गए थे। हाँ सुमन, उन्हें बहुत बुरा लगा था, खासकर तब जब रोती हुई रति वहां पर आई। रति? वो कौन थी दीदी? रति कामदेव की पत्नी का नाम था।
उन्हें जब पता चला कि महादेव ने उनके पति को भस्म कर दिया था, तो वो भागती हुई वहां पर आईं और भस्म हुए कामदेव को देखकर जोरों से रोने लगी। जब पार्वती जी ने कामदेव की पत्नी को रोते हुए देखा, तो उन्होंने शिवजी से कहा कि उन्होंने कामदेव को भस्म करके ठीक नहीं किया। उन्होंने उन्हें भी बताने की कोशिश की कि वो ही उनकी सती थी, लेकिन शिवजी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। बेचारी पार्वती जी, वो तो टूट ही गई होंगी। हाँ सुमन, उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। तब रोती हुई पार्वती जी को उनके पिता ने संभाला। पार्वती जी कई दिनों तक यूं ही मायूस सी घूमती रहीं। न किसी से बात करती, न ही ठीक से खाती पीती। उनकी हालत देखकर उनके माँ बाप दोनों परेशान थे। यहाँ तक कि उनकी सहेलियाँ भी इस बात से बहुत परेशान थीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पार्वती जी का दुख कैसे कम करें। फिर एक रोज नारद जी राजा हिमवान के महल में आए और उन्होंने सुझाई पार्वती जी को वो तरकीब जिससे वो शिव जी को पा सकती थी। वो तरकीब क्या थी दीदी? तो जैसा कि मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, शिव जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था, जिससे पार्वती जी का दिल टूट गया था और उसके कारण वो बहुत उदास रहने लगी थी। तब उनके महल में आए देवर्षि नारद जी ने पार्वती जी से बातें की और उन्हें समझाया और कहा कि अगर वो वाकई शिव जी को पाना चाहती हैं, तो वो शिव जी की तपस्या करें। पार्वती जी को उनकी बात सही लगी। वो तुरंत ऐसा करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जब उनके माँ बाप यानी राजा हिमवान और रानी मैना को इस बारे में पता चला, तब वो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तपस्या करना कोई आसान काम नहीं है। उस युग की तपस्या हजारों सालों तक चलती थी और बहुत ही मुश्किल होती थी। शिव पुराण के हिसाब से तो जब पार्वती जी ने अपनी माँ मैना को तपस्या वाली बात बताई थी, तब उनके मुंह से वो सुनकर ऊ माँ निकल गया था, जिसके कारण पार्वती जी का एक नाम उमा भी पड़ा। मैना जी हैरान थी। वो उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन पार्वती जी ने ठान लिया था कि वो शिव जी को पाकर ही रहेंगी। तो पार्वती जी ने जैसे तैसे अपने माता पिता को तपस्या के लिए जाने के लिए मना लिया। उन्होंने कई हजारों साल तक तपस्या की। गर्मी में वो अपने आसपास आग जलाकर तप करती थीं। वो भरी ठंड में बर्फ से ढकी तप करती थीं। और इस तरह की तपस्या करने के कारण उन्हें तपश्चरणी यानी माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। तुम्हें पता है माँ की तपस्या कितनी मुश्किल थी? पहले 1000 साल तो उन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर तप किया। उसके बाद 100 साल तक उन्होंने सिर्फ शाक खाया। उसके बाद उन्होंने ये सब खाना भी छोड़ दिया। इस तरह से खाना त्यागने के कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। पार्वती जी कई सालों तक तप करती रहीं। जिस पर्वत शिखर पर वो तप कर रही थीं, उसका नाम बाद में गौरी शिखर पड़ा। हजारों साल तक कठिन तप करने के बाद आखिरकार महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। अरे वाह, अंत भला तो सब भला। सही कहा तुमने। मैं आगे की कहानी में तुम्हें बताऊंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को क्या-क्या लाभ होते हैं। तो राघव, सुमन, तुम दोनों को मैंने माँ के ब्रह्मचारिणी रूप के बारे में तो बता दिया। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि उनके उस रूप की पूजा करने से क्या होता है। तो जो भी भक्त माँ के इस रूप की पूजा करता है, उस इंसान में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम आता है। साथ ही ऐसा इंसान जिंदगी के बड़े से बड़े संघर्ष में भी घबराता नहीं है, ना ही अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है।
माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सिद्धियां मिलती हैं और उसकी अपने कामों में जीत होती है। जो भी योगी माँ के इस रूप की उपासना करता है वो अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में ले जाता है। वाह! बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। बोलो अम्बे माता की जय।